जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 18 जनवरी। प्रभु में तुम्हारा जितना विश्वास होगा, भक्ति मार्ग में उतनी ही सफलता तुम प्राप्त कर सकते हो। आज के सत्संग का शीर्षक है अपना कौन है। आज का सत्संग श्री प्रयागधाम आश्रम से पूज्य महात्मा जी के द्वारा प्रेम सहित फरमाया गया है। आज के सत्संग का पूरा लाभ प्राप्त करें। अगले स्वर पूज्य आदरणीय महात्मा जी के होंगे। बोलो जी। उठो गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री दर्शन का सुंदर ये समा, कैसा प्यारा प्यारा लगे। पाके प्यारा दर्शन कह उठता ये मन, सोए भाग्य है आज जगे। कैसा प्यारा प्यारा लगे। श्री दर्शन का सुंदर ये समा, कैसा प्यारा प्यारा लगे। पाके प्यारा दर्शन कह उठता ये मन, सोए भाग्य है आज जगे। कैसा प्यारा प्यारा लगे। अनुपम एक तेज अलौकिक, श्री मुख पर है लहराए। अनुपम एक तेज अलौकिक, श्री मुख पर है लहराए। आभा कितनी प्यारी है, नजरें न हटाई जाए। आभा कितनी प्यारी है, नजरें न हटाई जाए। क्यों ना रश्क करें अपनी किस्मत पे, प्रभु खुद हमें आन मिले। पाके प्यारा दर्शन कह उठता ये मन, सोए भाग्य है आज जगे। कैसा प्यारा प्यारा लगे। सुंदर श्री सिंहासन पर प्रभु जब जब आप विराजे। सुंदर श्री सिंहासन पर प्रभु जब जब आप विराजे। यूं लगता है खुद परमेश्वर आकर उतरे हो धरा पे। सब कष्ट मिटे दुख दर्द हटे, प्रभु आपके साए तले। पाके प्यारा दर्शन कह उठता ये मन, सोए भाग्य है आज जगे। कैसा प्यारा प्यारा लगे। श्री चरण कमल की छाया में आकर मन हर्षाया। श्री चरण कमल की छाया में आकर मन हर्षाया। तीनों लोकों की दौलत को हमने आज है पाया। करूं कितना जतन रुके फिर भी ना मन, बस तेरी ही और खींचे।
पाके प्यारा दर्शन कह उठता ये मन, सोए भाग है आज जगे। कैसा प्यारा प्यारा लगे, ऐ काश ये वक्त यहीं पर आकर के प्रभु थम जाए। ऐ काश ये वक्त यहीं पर आकर के प्रभु थम जाए। दर्शन की ये प्यारी घड़ियाँ युगो युग ना बीतने पाए। दर्शन की ये प्यारी घड़ियाँ युगो युग ना बीतने पाए। झपके ना पलक मेरी जन्मों तलक, नजरें बस तुमको तके। पाके प्यारा दर्शन कह उठता ये मन, सोए भाग है आज जगे। कैसा प्यारा प्यारा लगे, श्री दर्शन का सुंदर ये समा, कैसा प्यारा प्यारा लगे। पाके प्यारा दर्शन कह उठता ये मन, सोए भाग है आज जगे। कैसा प्यारा प्यारा लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हाजर हजूर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम जीवों के कल्याण हित सचखंडवासी बैकुंठ धाम का नक्शा श्री अनंतपुर धाम श्री प्रयाग धाम के रूप में इस धरा पर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी हम जीवों के कल्याण हित इस धरा पर लेकर के आए और इस समय हम सब उसी बैकुंठ धाम में अपने श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर श्री दर्शनों का आनंद लेते हुए उनके शुभ आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए अपने जीवन के अंदर एक अनमोल खुशी का आभास प्रकट कर रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम सब गुरुमुख जन कि हम सब गुरुमुखों को मकर संक्रांति का शुभ पर्व अपने श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के श्री चरणों की छत्र छाया में श्री प्रयाग सरोवर के शुभ स्नान का सौभाग्य, उसके साथ साथ श्री परमहंसों की अलौकिक रचना श्री परमहंस अद्वैत मत मंदिर के गोल्डन जुबली का मनाने का सौभाग्य और मकर संक्रांति का शुभ पर्व मनाने का सौभाग्य हम सब गुरुमुखों को श्री सतगुरु दाता दीनदयाल माई के श्री चरणों में मनाने का जो प्राप्त हुआ, इन घड़ियों के लिए मैं अपनी तरफ से और आप सब गुरुमुखों की तरफ से
अपने श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी का कोटिन कोट धन्यवाद अदा करता हुआ आज की सुंदर घड़ी के लिए आप सब गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। बोल मेरे श्री गुरु। मकर संक्रांति की शुभ वेला में हम सब गुरुमुखों को भक्ति के धन से मालोमाल करते हुए हम सब गुरुमुखों को अपने शुभ आशीर्वाद से, अपने शुभ वचनों से प्रेमियों को निहाल करते हुए हमारे हृदय में से अज्ञानता का अंधकार निकालते हुए हमारे हृदय के अंदर ज्ञान की रोशनी को हमारे महाप्रभु जी ने कृपा करते हुए भरा। बहुत ही सुंदर शब्दों के अंदर हम सब प्रेमियों पर कृपा करते हुए श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने अपने मुखारविंद से फरमाया कि साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत संगत में ठोर। कि जब जब प्रभु प्रेमियों को, गुरुमुखों को श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज के श्री चरणों की छत्र छाया प्राप्त होती है तो श्री गुरु महाराज जी प्रेमियों पर असीम कृपा करते हुए उनके हृदय में से अज्ञानता का अंधकार बाहर निकालते हुए ज्ञान की रोशनी को जागृत करते हैं और हमें अपने कर्तव्य का ज्ञान देते हैं कि हम सब प्रेमियों का इस संसार के अंदर क्या कर्तव्य है। उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से जो हमारी जीव आत्मा को युगों युगांतरों के बाद ये मानुष की देही प्राप्त हुई, इस देही का मकसद क्या है। महापुरुष कृपा करते अपने वचनों में फरमाते हैं कि नर तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वह कर तार मिले, ऐसी उत्तम जून पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। कि है इंसान इस देही को पाकर इस संसार के अंदर ऐसा यत्न करो कि आपकी जीव आत्मा 84 लाख के बंधन से मुक्त होकर उस परम पिता परमात्मा के चरणों के साथ मिल जाए। कि नर्तन पाए यत्न कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, जिसका ये अंश है अपने अंशी के साथ जाकर के मिल जाए। चेतावनी देते हैं कि ऐसी उत्तम जीवन पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। जो उत्तम देही, जिस देही को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, जिस देही की महिमा का गायन समय समय पर आए, हर एक युग के अंदर सभी महापुरुषों ने जिस देही की महिमा का गायन किया, सभी शास्त्रों ने जिस देही की महिमा का गायन किया, वो युगों की मांग के बाद हमारी जीव आत्मा को इस संसार के अंदर प्राप्त हुई। इस देही को पाकर हमने क्या करना है। संसार के अंदर एक आम संसारिक इंसान मान करता है अपने ऊपर कि मैंने देखो आकर के कितना धन कमाया, कितने महल मकान नात बनाए, कितनी मेरी संसार के अंदर शोहरत है, इन चीजों के प्रमाण करता है। लेकिन वो सब की सब चीजें जीव को यहाँ पर ही मिलती हैं, यहाँ पर ही जीव छोड़ करके जाता है। सही मायने में धन कौन सा है हमारा, जो श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी असीम कृपा करते हुए हमें नाम का धन देते हैं। और जो प्रेमी जन नाम की कमाई करते हैं, श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज के वचनों पर चलते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, वही इंसान का अपना असली धन होता है। वो एक ऐसा धन है, संसार का धन आता है, थोड़ा सा सुख तो देता है, उसके साथ साथ उसके पास चिंताएं कितनी लेकर के आता है। लेकिन जब श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज के द्वारा बख्शे गए हम धन की कमाई करते हैं, वो हमें संसार की चिंताओं से भी मुक्त कराता है और उसके साथ साथ
हम इस लोक में तो सुख देता ही देता है, पर लोक तक वो धन हमारे साथ जाता है। संत कबीर साहब जी ने भी असीम कृपा करते हुए अपने वचनों में फरमाया है कि कबीर कलह और कल्पना सत्संग से जाए, दुख वहां से भागा फिरे और सुख में रहे समाये। संसार के अंदर सब तरफ कलह क्लेश कल्पनाओं के अंदर एक आम संसारिक इंसान अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उस कलह क्लेश कल्पनाओं चिंताओं से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या ये संसार के रिश्तेदार सगे संबंधी हमें उससे मुक्ति दिलाते हैं? क्या संसार के धन दौलत वैभव हमें उनसे मुक्ति दिलाते हैं? कदाचित नहीं। पर इनसे मुक्ति प्राप्त करनी है तो केवल श्री सतगुरु दाता दीनदयाल माई के द्वारा बख्शे गए सच्चे नाम के जो धन उन्होंने हमें प्रदान किया, उस नाम की कमाई करते हैं, उस धन को एकत्र करते हैं। संसारिक धन जितना आता है थोड़ा सुख देता है, उससे अधिक चिंताएं देती है। लेकिन नाम का जो धन हमें प्राप्त होता है, नाम के धन की कमाई करते हैं, वो हमें संसारिक चिंताओं से भी मुक्त कराता है और मालिक के धाम में भी जब जीव जाता है तो वहां पर भी उज्जवल मुख होकर के जाता है। कितना एहसान, कितनी कृपा है हम सब जीवों पर। श्री गुरु महाराज जी को हम सब प्रेमियों के इस लोक की भी चिंता है और परलोक की भी चिंता है कि ये भागों से जो देही प्राप्त हुई है, इस देही को यूं ही संसार के अंदर व्यर्थ में मत न गवाओ। आए हुए संसार के अंदर थोड़े से समय के लिए, थोड़े से समय से जितना अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हो उतना करो। जैसे हम संसार के अंदर देखें, एक माता पिता अपने बच्चों को प्रदेश के अंदर किसी संसारी काम के लिए अपने से दूर करते हैं, प्रदेश में भेजते हैं और वो बच्चा उस कार्य के अंदर पूरी रूप से कामयाबी हासिल करके आता है तो माता पिता को खुशी होती है, बच्चे का भी मुख उज्जवल होता है। और बच्चा जिस कर्म को करने के लिए जाता है उस कर्म को पूर्ण रूप से करके नहीं आता तो माता पिता को भी दुख होता है, बच्चे की भी आंखें नीची होती हैं। इसी प्रकार से ही श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी भी हम सब प्रेमियों पर कृपा करते हैं कि बड़ी खुशकिस्मती से हम सब प्रेमियों को गुरु दरबार की चैषण प्राप्त हुई। हम सब गुरुमुख जन श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के बच्चे हैं। श्री गुरुमाई भी हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे गुरुमुख इस लोक में भी सुख भरा जीवन व्यतीत करें और अपने परलोक को भी संवारे। और उन्होंने हमें कृपा करते हुए सच्चे नाम की दात बख्शी है कि प्रेमी जन इस नाम की कमाई करें। जब भी हम सब प्रेमियों को श्री गुरुमाई के श्री चरणों में मत्था टेकने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनके चरण प्राप्त होती है, तो गुरु माई सब प्रेमियों पर एक ही कृपा फरमाते हैं कि रहो संसार के अंदर, संसार के कार्य व्यवहार करो, लेकिन अपने चित्त के अंदर हमेशा सतगुरु दाता दीनदयाल माई के ध्यान को बसाओ, उनके नाम को बसाओ कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन में रखो कृपा निधाना, हाथ पैर से काम कर और चित्त निरंजन नाल। कि अपने हाथ पैर से काम करते हुए अपने चित्त के अंदर, अपने हृदय के अंदर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल माई के द्वारा बख्शे गए सच्चे नाम की कमाई करते हुए, भक्ति के 5 नियमों की श्रद्धा पूर्वक से परिपालना करते हुए हम सब गुरुमुख प्रेमी जन अपना ये लोक भी संवारे, परलोक भी संवारे और श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बन जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हर्षा रहा है मन मेरा प्रभु तेरा प्यार पाकर, हर्षा रहा है मन मेरा प्रभु तेरा प्यार पाकर, हर्षा रहा है मन मेरा प्रभु तेरा प्यार पाकर। सच्ची खुशी मिली मुझे, सच्ची खुशी मिली मुझे चरणों में सर झुकाकर, सच्ची खुशी मिली मुझे चरणों में सर झुकाकर,
हर्षा रहा है मन मेरा, प्रभु तेरा प्यार पाकर।